तो एम आई मेकिंग दिस वीडियो बिट टू अर्ली। नहीं मतलब क्या मैं रिग्रेट करने वाला हूँ? मुझे लग रहा है मैं रिग्रेट करने वाला हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं रिग्रेट जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। एंड मुझे पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ रिग्रेट करा है। अब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, इस वीडियो में काफ़ी अच्छी वाइब्स रहने वाली है। अगर तुम एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, या तुम एक मैनचेस्टर यूनाइटेड हेटर हो, या तुम्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन, जो कुछ भी हो, इस वीडियो के अंदर अच्छी वाइब्स मिलने वाली है तुम्हें इन फुटबॉल ऑल टुगेदर। ठीक है, तुम भूल जाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्लब, अगर तुम्हें नहीं पसंद, उसके फैंस नहीं पसंद, तुम तब भी भूल जाओ इस वीडियो को, तब भी तुम्हें वाइब, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं वाइब्स मेरे अंदर है ये वीडियो बनाते टाइम वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर पाऊँ। ओके, तो वीडियो का टाइटल वुड प्रॉब्ली बी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक। ठीक है, बस एक कैसेमीरो की साइनिंग हुई है यहाँ पे, एंड मैं तुम लोगों को चने के झड़ पर चढ़ाने आ गया हो, तो यस थैंक यू सो मच, वेलकम, बिल्कुल। बट एंटनी अपनी जगह पूरा भाई ट्राई कर रहा है, कोर्तुआ बना पड़ा है, वो आईएस को चेल्सी बना दिया उसने, ही ट्राइंग इज बेस्ट कि वहाँ से एग्जिट मिल जाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज टेकिंग थिंग्स सीरियसली। एक चीज़ हो जाते हैं, ठीक है भाई, एरिक टेन हैग के ऊपर तुम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है काम नहीं हो रहा, एक चीज़ नहीं बोल सकते तुम कि काम नहीं हो रहा। अब पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बताते हैं। अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, रिजल्ट नेगेटिव रहा है, तो तुम बोलोगे जो भी काम हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, ठीक है, बट तुम ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं हुआ, कि वही पुरानी चीज़ है। If the club is making signings, if the club is spending money, if the club is bringing in a manager जो institutional manager है, एरिक टेन हैग इज अ इंस्टीट्यूशनल मैनेजर। अगर वो तुम्हारे क्लब में आता है, वो चेंजेस लाएगा, तो वो टॉप टू बॉटम लाएगा। वो सिर्फ एक दो कोई ऑन फील्ड चेंजेस नहीं करेगा, वो तुम्हारा बेंच चेंज करेगा, वो तुम्हारे प्लेयर्स चेंज करेगा, वो फिलॉसफी चेंज करेगा। तो चेंजेस हो रहे हैं, बट यहाँ पे किस वे में बैक है? चलो ठीक है, मैं पहले ये क्लियर करना चाहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड किस वे में बैक है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी बैक इन विनिंग वेज। अब ऑब्वियसली ये वीडियो बनाने के 2-3 दिन बाद उनका मैच होना है लिवरपूल के साथ, जो प्रोबेबली वो लोग हार जाए, लेकिन आई प्रेडिक्ट कि इट विल ईदर ड्रॉ और प्रोबेबली विन इट। हाँ, आई फील लाइक मुझे थोड़ी सी एक अंदर से एक झुरझुरी उठ रही है यहाँ पे अंदर कि दे विल ईदर ड्रॉ और विन इट, विच वुड बी अगेन मेरी थ्योरी को एकदम करेक्ट कर देगी। बट माई पॉइंट इज कि इस सीजन इवन इफ दे डोंट फिनिश टॉप 4, आई फील लाइक इस सीजन उनको अगेन टॉप 4 फिनिश करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम रोनाल्डो वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर वो लोग टॉप 4 फिनिश नहीं करते तो दे विल प्रॉब्ली विन यूरोपा लीग, एंड अगले साल वो लोग चैंपियंस लीग जाएंगे। मुझे लग रहा है वो लोग अगले साल किसी भी हालत में चैंपियंस लीग निकाल के रहेंगे, एंड देन नेक्स्ट ईयर दे विल बी कंपीटिंग फॉर द टॉप 4 एट द सेम टाइम चैंपियंस लीग एज वेल। तो ये सीजन एक अच्छे तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन टर्म एज अ ट्रांजिशनल सीजन। फाइनली नहीं तुम रैल्फ रैगनिक के अंदर नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि उसका तुम्हें कोच सॉर्ट ऑफ ले है अगेन इंस्टीट्यूशनल चेंज के लिए, लेकिन उसे वो साइनिंग्स नहीं है, ना उसके पास वो फिलोसफिकल वाले प्लेयर्स हैं जो उसे अपने सिस्टम में खिलाने हैं, और मैं उससे पहले वाले कोचेस की तो बात ही नहीं करना चाहता। तो इन दैट एस्पेक्ट अब पहली बार हो रहा है कि जब तुम एक मैनेजर लेकर आए हो एंड उसके अकॉर्डिंग यू आर पुटिंग योर टीम टू वर्क एज वेल। तुम्हारे इतने सारे प्लेयर्स एग्जिट हो चुके हैं, नाउ यू हैव टू मेक साइनिंग्स एज वेल। कैसेमीरो की आना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइनिंग है, लेकिन ठीक है अब हम थोड़ी ऑन फील्ड बात करते हैं, एंड इसके अंदर मैं रोनाल्डो का भी मेंशन करूंगा। सबसे पहले कैसेमीरो मेरे लिए व्हाई इज इट दी बेस्ट साइनिंग पॉसिबल। अगर फ्रैंकी डियोंग आता ना तो आई डोंट प्रोबेबली थिंक मैं इस साइनिंग को इतना हाइप करता। अगर फ्रैंकी डियोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड आता तो मैं कैसेमीरो जितना इस साइनिंग को हाइप करता। अब इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग माइट बी अ वेरी ग्रेट प्लेयर बट ही इज नॉट अ विनर येट। ही इज नॉट अ विनर। वो मेंटालिटी नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड में गायब है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुम कह सकते हो, बट कैन यू इमेजिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ऑलरेडी यूनाइटेड आने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम को टीममेट्स को बैश कर रहा था कि भाई क्या है ये लोग ऐसे करके ट्रेनिंग वगैरह पूरे प्रॉपर उससे बैश करा के, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू कनेक्ट विद हिज टीममेट्स द सेम वे? उन टीममेट्स के साथ खेलते हुए वो 4-0 5-0 पता नहीं कितना नहीं पिला, वो डे इन डे आउट कैरी करने के बावजूद उसने देखा इन टीममेट्स को पिलता हुआ। वेरान आके उसकी हालत बिगड़ी, कुत्ते वाली हालत बना दी उसकी, पेड़ दिया उसे रपीट के। तो अब यहाँ पे जब कैसेमीरो आया, होपफुली लेट्स होप कि कैसेमीरो को भी ये हालत ना हो, बट मैं ये कह रहा था फ्रैंकी डियोंग के अगेन ऊपर एक कैरिज्मा, एक मेंटालिटी कैसेमीरो लेकर आएगा। वो लीडर है, फ्रैंकी डियोंग इज नॉट अ लीडर येट। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर जो एक कमी थी ना कि ठीक है हैरी मैगवायर हमारा कैप्टन है, हमारे पास एक लीडर नहीं है, लीडर आ गया तुम्हारे पास। अब यहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुकता है या जाता है, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई घंटा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आई फील लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ विल बिकम सफिशिएंट इनफ। एक बार एंटनी आ जाता है, ये लोग थोड़े से और अपने डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं, वो राइट बैक लेफ्ट बैक। आई फील लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल डू 3 more signings. एंटनी आई फील लाइक जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, he will take his exit from Ajax, he will join Manchester United. Great for Manchester.
दूसरी जगह अगर मैं बात करूं उनकी बाकी सारी पोजीशंस की, तो दो अभी तक कोई सॉलिड कोई न्यूज़ नहीं है जिसको मैं लेके बोल सकूं कि ठीक है दिस प्लेयर इज गोइंग टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट जिन जिन लोगों के ऊपर प्री सीजन में काम किया गया है, मार्शियल के ऊपर प्री सीजन में काम किया गया है अप फ्रंट, ठीक है इंजर्ड है बट ठीक है ही विल रिटर्न इवेंचुअली। रैशफोर्ड के ऊपर काम करा जाएगा विद टाइम। एग्जिट की बात हो रही थी लेकिन नो, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यू हैव गॉट सैंचो एज वेल, यू हैव गॉट इलांगा एज वेल, तो यू हैव गॉट द ऑप्शंस। इट इज ओनली अबाउट वर्किंग। आई फील लाइक अब फाइनली फैंस को ये कैसेमीरो की एक साइनिंग के बाद आई डोंट नो कि वो लोग क्या ग्लेजर्स क्या बेचने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एंड आई डोंट थिंक इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, रोनाल्डो वाले पॉइंट के ऊपर मैं फिर से टच करूंगा, बट आई फील लाइक नाउ द फैंस विल सेटल डाउन। अभी तक फैंस को था अच्छा ये मैनेजर आ गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, सैक। ये प्लेयर आ गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, सैक। ये हो गया सैक, ये हो गया बाहर, ये हो गया। वो गलत नहीं है अपनी जगह। दे कुड सी कि स्टफ इज ट्राइंग टू हैपन, बट कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट कभी नहीं हो रहा, कभी भी नहीं हो रहा। एंड चेंज भी पॉसिबली क्या हो रहा है भाई, कुछ मेजर चेंज तो आ नहीं रहा। तुम अगर मैनेजर अलग ले आए तो सिर्फ प्लेयर नहीं ला के दे रहे, प्लेयर अलग ले आए तो मैनेजर वही पुराना है। तो यही चल रहा था पिछले 4-5 सालों से। बट नाउ फाइनली जब दोनों चीजें एक पॉजिटिव वे में मूव कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शुड बी हैप्पी। नाउ रोनाल्डो इन इटसेल्फ, ओके, इफ आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आई वुड वांट रोनाल्डो टू एग्जिट। I would want Ronaldo to exit. Now why? Okay, ठीक है, now okay, I'll tell you why. Because Manchester United के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। Manchester United have got the pressure to get back into that, probable European spot contention. ठीक है, उनके पास प्रेशर है to work on all these, चाहे तुम बात करो ट्रॉफीज की, यूरोपा की, किसी भी चीज़ की, उनके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, एंड इस सब प्रेशर के अंदर ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत लोगों की वीडियोस देखी होगी, बहुत लोगों के ब्लॉग्स पढ़े होंगे, सब पढ़ा होगा, टैक्टिक्स वगैरह सब डिस्कस करे होगे तुम लोगों ने कि कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुम्हें एक तरफ प्रोवाइड करेगा एंड एक तरफ तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेगा। बट व्हाट आई फील लाइक इज कि एट दिस पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स प्लेयर जिनके ऊपर एरिक टेन हैग रौब जमा सके, जिन्हें एरिक टेन हैग बता सके कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। आई फील क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि उसे बताने में दिक्कत आएगी, बट द प्रॉब्लम इज कि वो रोनाल्डो को ये नहीं बोल सकता यार कि तू विदाउट द बॉल भी उतनी इक्वल प्रेसिंग कर। तो ये तुम गलत कर रहे हो रोनाल्डो के साथ। ये यू एज अ मैनेजर आर यूजिंग रोनाल्डो रॉन्ग इफ यू आर मेकिंग हिम रन अ लॉट विदाउट द बॉल। अगर तुम उसे कह रहे हो कि तुझे बॉल के लिए, टचेस के लिए तुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर रोनाल्डो को तुम किसी तरह सिस्टम में इस तरीके से इंक्लूड कर रहे हो जहाँ पर रोनाल्डो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा, तो देन यू आर यूजिंग हिम रॉन्ग। एट द सेम टाइम अगर तुम उसे नेचुरल गेम खेलने देते हो, यू लेट हिम वॉन्डर अराउंड द बॉक्स, उसे वहाँ पर खड़े रहने देते हो, डोंट आस्क हिम टू प्रेस मच, एंड यू एक्सपेक्ट हिम कि जब हमारे पास बॉल है तब रोनाल्डो अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल रहा है। तो प्रॉब्लम इज कि एरिक टेन हैग को उसके लिए अपने सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे। एरिक टेन हैग का आईएक्स वाला फुटबॉल देखो, ही एक्चुअली प्लेज अ वेरी फ्लूइड फुटबॉल विच इंक्लूड्स ऑल 11 प्लेयर्स, गोलकीपर एंड स्ट्राइकर इंक्लूडेड। गोलकीपर वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी एरिक टेन हैग को सॉल्व करनी है। डे गिया की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली शाइट। तो उसके साथ अगर इफ यू आर पुटिंग इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो विच इज ऑब्वियसली द बेस्ट स्ट्राइकर आउट देयर, द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट समवन हु शुड बी डूइंग ऑफ द बॉल वर्क, जो ड्रॉप करके तुम्हारे साथ प्रॉपर लिंक करे, एट द सेम टाइम चुटकी बजाती आगे भी पहुंच जाए, तो आई फील लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर तुम लोग कुछ ज़्यादा प्रेशर डालोगे। ही माइट प्रूव आउट wrong, all of us, he has done it his entire career, but अगर इसका एक भी नेगेटिव इफेक्ट हुआ that will hamper क्रिस्टियानो रोनाल्डो's career, at the same time मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर रोनाल्डो जाता है किसी भी और क्लब जाता है, फॉर एग्जाम्पल बायर्न जाता है, चेल्सी जाता है, एटलेटिको जाता है, वो एक अलग डिस्कशन है, एटलीस्ट he'll get to play his natural game. Even at Atletico भी कुछ गेम्स के अंदर अपने दोनों स्ट्राइकर से ड्रॉप कराती है, वरना यूजुअली जैसे सुआरेस खेलता था एक स्ट्राइकर हमेशा अप फ्रंट रहता था, रेस्ट ऑल 9 प्लेयर्स यूज्ड टू बी बैक डिफेंसिव, तो एक स्ट्राइकर हमेशा अप फ्रंट रहता था। तो वहाँ पर भी वो अपनी एटलीस्ट नेचुरल गेम प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर सकता है खेलना। बट अगर उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिस्टम के अंदर, ऑब्वियसली तुम लोग मुझे गलत प्रूव कर सकते हो कि कैसे एरिक टेन हैग के सिस्टम इफ इट टर्न्स आउट वेल, एंड अगर कैसेमीरो के इंक्लूजन के साथ फ्रेड जैसा बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर अगर अपने बेस्ट के ऊपर खेले, तो रोनाल्डो को कितना कंफर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप एंड लिंक वाला सारा काम वुड बी डन बाय द अदर मिडफील्डर, क्योंकि फ्रेड अगर बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, अगर ब्रूनो इज प्लेइंग एज दैट अप फ्रंट मिडफील्डर, एरिक्सन वहां पे प्रेजेंट है, तो वो लिंक वाला काम, स्ट्राइकर के साथ लिंक वाला काम वो प्लेयर कर लेगा। बट दिस इज ऑल स्टेटेड ऑन अ बट, कि अगर फ्रेड वाला ये चीज चल गई, अगर एरिक्सन वाला चीज चल गई, अगर ब्रूनो वाली चीज चल गई, अगर कैसेमीरो ने कुशन प्रोवाइड कर दिया, व्हेन ये सीजन इज बेस्ड ऑन बट, I don't know if Ronaldo would want to stay in that.
आई डोंट नो इफ यू वुड बी विलिंग टू कन्विंस रोनाल्डो टू स्टे, अगर तुम्हारा सीजन पूरा बट के ऊपर बेस्ड है। भाई पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि अगेन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ आई हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन अ ग्रेट 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 डायरेक्शन एंड आई फील लाइक, देखो मैं इतना कोई वो नहीं हूँ, एंड मैंने पिछले सीजन ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट करा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वोंट फिनिश इन टॉप 4। अभी भी मेरी प्रेडिक्शन ही है, दे माइट नॉट फिनिश इन टॉप 4, बट मैंने पिछले सीजन की स्टार्टिंग में करा था दैट दे आर गोइंग टू विन अ यूरोपा लीग इन द नेक्स्ट 3 years, क्योंकि अब 2 साल बचे, ये वाला सीजन और नेक्स्ट सीजन, इन 2 सालों में मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है कि दे आर गोइंग टू पॉसिबली विन द यूरोपा लीग इन द नेक्स्ट 2 years। आई फील लाइक दिस माइट बी देयर ईयर, आई पर्सनली फील लाइक। तुम जा सकते हो, मैं अगर मुझे ये कोई लाइव स्ट्रीम मिलेगी, मेरी कोई वीडियो मिलेगी, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के पिन कर दूंगा, बट मैंने बोली थी कि दे प्रॉब्ली विन अ यूरोपा। मैंने शायद मोहू भाई के साथ कोई पॉडकास्ट वगैरह करा था, किसी के अंदर तो मैंने बोली थी ये चीज़। तो आई फील लाइक दैट इज गोइंग टू इवेंचुअली हैपन एंड दैट वुड बी द मोस्ट पॉजिटिव थिंग पॉसिबल फॉर देम इफ दे विल एम टू विन द चैंपियंस लीग फॉर एग्जाम्पल, या फिर मतलब विन द EPL फॉर एग्जाम्पल। दैट वुड बी लाइक कुछ ज़्यादा घोड़ों के ऊपर सवार होना। मतलब ठीक है, तुम्हारे एम्बिशन बड़े हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दैट वुड बी इग्नोरेंट टुवर्ड्स द टीम्स ऑफ मैन सिटी, इवन आर्सेनल, लिवरपूल, इवन स्पर्स, चेल्सी, कैसे भूल सकता हूँ मैं, इन सारी टीम को इग्नोरेंट हो जाएगा थोड़ा कि भाई ये तो बिल्कुल फुद्दू ही है, हमने बस एक कैसेमीरो एंटनी ले आए हम लोग, तो हम लोग एकदम अमेरिकन आ गए हमारे पास, बाकी सब गए गान माराने। आई डोंट थिंक वो चीज़ होगी, बट स्टेप बाय स्टेप मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक।